इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो करबला में शहीद किया गया, ये कायनात का बदतरीन जुल्म था। जिसने आपकी गर्दन मुबारक पे तलवार रखी, उसकी बदबख्ती में दो राय नहीं हो सकती। बहुत ही कोई शकी और बदबख्त जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तरफ बढ़ा, बहुत ही कोई बदबख्त और बदनसीब जो कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के कहने पर नवासे रसूल से लड़ने के लिए निकला, जो इस जुल्म को जुल्म नहीं मानता, वो भी अपने आप को जहन्नम में जाने के लिए तैयार कर रहा है। फिर करबला में एक बड़ा जुल्म यह हुआ कि सिर्फ सैयदना हुसैन इब्ने अली को शहीद नहीं किया गया, आपके साथ जितने मर्द थे सबको शहीद कर दिया गया। लेकिन हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की सीरत में क्या मिलता है, मैं एक आयत से आपको समझाता हूँ। मुशरिकीन मक्का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के नसब में होने पर और आपसे मोहब्बत पे बड़ा फख्र किया करते थे कि हम इब्राहीम की औलाद में हैं, हम इब्राहीम के दीन पे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन्ना औलन नासी बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु, ए नबी आप इनसे कह दीजिए इब्राहीम से मोहब्बत के खाली पीली के दावे मकबूल नहीं है। इब्राहीम के ज्यादा हकदार वो हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं, और ये पैगंबर और सहाबा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो करते हैं, और तुम इब्राहीम के दीन को फॉलो नहीं कर रहे, उनसे मोहब्बत के दावेदार हो। तो खाली मोहब्बत के दावेदारी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो मोहब्बत की दावे मकबूल हैं जिसमें आप महबूब को फॉलो कर रहे हो। सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आपसे मोहब्बत का दावा उस वक्त मकबूल होगा जब आप सैयदना हुसैन की सीरत को फॉलो करेंगे। रोना पीटना मातम करना ये सैयदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है। सब्र करना, जालिम के सामने डट जाना, जान के खौफ से अपनी पॉलिसियों से पीछे ना हटना, ये सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु की सीरत है जो आज हमें कहीं भी नजर नहीं आती। तो हमने भाई देखना है सहाबा का तर्ज अमल क्या था। आप बताओ सहाबा को सैयदना हुसैन से मोहब्बत थी या नहीं थी? क्या गम का पहाड़ टूटा होगा जब इत्तला मिली होगी कि सैयदना हुसैन इब्ने अली और आपके असहाब और अहले बैत को सबको करबला में शहीद कर दिया गया है। क्या क़यामत गुजरी होगी। कूफा से एक शख्स आया ना, अब्दुल्ला बिन उमर से पूछने लगा जू मारने पर दम का मसला। उन्होंने फरमाया तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया और मसला ये पूछ रहे हो कि जू मारने पर दम आएगा कि नहीं आएगा। एक तरफ तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया करबला में, और अब हमसे आके मसला पूछते हो जू मारना जायज है या नहीं है। सहाबा के यहाँ ये कम गम नहीं था। देखो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे भी हजरत हुसैन ने बैत नहीं की, लेकिन बगावत भी नहीं की। क्यों? बगावत से फितने का अंदेशा था। हजरत हसन जो हजरत हुसैन के बड़े भाई थे, उन्होंने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की और इस इख्तलाफ को हमेशा के लिए अपनी कोशिश के मुताबिक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खत्म हुआ नहीं हुआ एक अलग बहस है, लेकिन हजरत हसन का मकसद क्या था कि मुसलमानों की दो जमातों को मैं आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता। लोगों ने कहा आप खिलाफत के हकदार हैं, आपने फरमाया मैं दस्तबरदार होता हूं सैयदना मुआविया के हक में। हजरत हसन बैत हो गए हजरत मुआविया से और ये इख्तलाफ को क्या कर दिया, खत्म। हजरत हुसैन बैत नहीं हुए, लेकिन हजरत हुसैन ने बगावत भी नहीं की। हर एक की अपनी राय थी, हजरत हसन की अपनी राय थी। उनका ख्याल था कि बैत होना मुसलमानों के लिए ज्यादा मुफीद है, एक पावरफुल हुकूमत होगी, एक ताकतवर रियासत होगी, वरना लड़ते रहेंगे आपस में। हजरत हुसैन का मौकिफ ये था कि मैं बगावत तो नहीं करूंगा लेकिन बैत भी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर बैत हो गया तो इससे जो खुलफाए राशिदीन के दौर में जो खलीफा की सिलेक्शन का तरीका था वो तरीका खत्म हो जाएगा। तो मैं अगर उस तरीके को नहीं ला सकता तो उसके खिलाफ को प्रमोट भी ना करूं मैं। ये भी एक राय थी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? भाई राय का इख्तलाफ होता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद फ़इन असाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन। जब कोई मुज्तहिद अल्लाह की रिजा को सामने रख के इज्तिहाद करता है, सही और गलत का फैसला करने बैठता है, राय यानी उसका मकसद अल्लाह की रिजा हो, तो अगर वो दुरुस्त नतीजे पे पहुंचे तो 2 सवाब, गलत नतीजे पे पहुंचे तो भी 1 नेकी उसको मिलती है, इसलिए कि उसके बस में जो खैर ख्वाही के लिए जो था वो उसने कर दिया। राय का इख्तलाफ होता है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत हुए हजरत मुआविया के हाथ पे, सैयदना हुसैन ना बैत हुए और ना आपने
बगावत की, खामोशी इख्तियार की। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना हुसैन को तलवार की जोर से बैत पर मजबूर नहीं किया, बल्कि नवासे रसूल का ख्याल किया और वसीयत भी की लोगों को। लेकिन जब हजरत मुआविया के बाद यजीद जानशीन हुआ, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जो चंद अहले बैत और चंद सहाबा थे, उस वक्त भी हजरत हुसैन न्यूट्रल थे। ना हजरत हुसैन ने बगावत का इरादा किया और ना बैत करने का इरादा किया। यजीद इब्ने मुआविया को चाहिए था कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने हाल पे छोड़ देता, अपने वालिद की तरह। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कूफा से खुतूत आए, ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि हजरत हुसैन बगावत के लिए नहीं निकले थे, इस मुसलमान हाकिम के खिलाफ बगावत के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सही हदीस है इस बारे में कि जो बागी है, जो रियासत के खिलाफ बगावत करता है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं किया। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा से खुतूत आए कि यहाँ सारे के सारे लोग आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार है। जाहिर है जब किसी इलाके के लोग दारुल खिलाफा हो और सब बैत होने के लिए तैयार हो, तो फिर आपका जाना ये बगावत का अमल नहीं कहलाता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के साथ निकले। करबला में जब पहुंचे, मशहूर वाक़या आप 20वीं दफा सुन चुके हैं, वहां जाके आपको इत्तला हुई कि वो खबर गलत थी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक पूरा लश्कर भेजा सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर करने के लिए कि मेरे हाथ पे आप जबरदस्ती बैत हो जाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतालबे रखे कि या तो मुझे वापस जाने दिया जाए, और अगर बैत करना ही है तो मैं दिमिश्क में अमीर के हाथ पे जाके बैत करूंगा। बहुत माकूल मुतालबे थे। मेरा मकसद अभी करबला का वाकया बयान करना नहीं है, इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, खुद मेरा भी बयान इस पे तफसील से हो चुका है। इसके बाद भी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर करना कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो बदबख्त इंसान, जो कातिल था अहले बैत का, उसी के हाथ पे लाजमी बैत हो, जबकि वो अमीर भी नहीं है, वो गवर्नर है एक इलाके का। तो नवासे रसूल का ख्याल ना करना ये बदतरीन जुल्म था जो उस वक्त हुकूमत से हुआ है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखो नबी सल्लल्लाहु, आज हम देखते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है ना, उसकी कुर्बानियां होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां होती हैं। छोटे अपने बड़ों की कुर्बानियों को कैश कराते हैं। आपने देखा होगा फला ने बड़ी कुर्बानियां दी और बच्चे मौज कर रहे हैं, देखा ना आपने। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को इससे महफूज किया। हमारे नबी के दो बेटे हसन हुसैन, आपकी नस्ल हजरत फातिमा से चली है, दोनों शहीद हुए हैं। इसमें बहुत बड़ी हिकमत थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तरबियत अपने घर वालों की की। आज लोग बाहर फंटर बने हुए होते हैं, तबलीगें कर रहे होते हैं, अपने घर की उनको परवाह नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो तरबियत की है, किसकी की है? हजरत हसन और हुसैन की है। तो जब करबला में आपको चारों तरफ से घेर लिया गया और आपको मजबूर किया गया कि आपने इब्ने ज़ियाद के हाथ पे बैत करना है, तो आपने इस जिल्लत को गले लगाने से इनकार कर दिया। आपको 100% यकीन था कि इतने बड़े लश्कर के सामने में ठहर नहीं सकता, असबाब की दुनिया में फतह की उम्मीद नहीं है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ने का फैसला करके और शहादत को कबूल करने का फैसला करके इब्ने ज़ियाद और उस जमाने के हुक्मरान जो इस कत्ल पे राजी थे, क़यामत तक के लिए उन पे लानत के सिलसिले का दरवाजा खोल दिया। बाज़ दफा अल्लाह भी ये चाहते हैं कि बदबख्तों को ढील मिले ताकि उनका जुर्म सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। कुरान कहते हैं ना, हम इनको ढील देंगे, इनको बुराई में हम आगे बढ़ने देंगे, ऐसे बढ़ने देंगे कि इनको खुद भी पता नहीं चलेगा, ताकि क़यामत के दिन इनका अजाब इनको कई गुना बढ़ा कर दिया जाए। अब मेरे भाई, हमारे लिए क्या सबक मिलता है? जब ये वाकया हुआ, आलम इस्लाम में कोहराम मच गया। लेकिन क्या इस वाक़े के बाद अहले बैत की जो मुकद्दस और पाकीज़ा औरतें थीं, क्या उन्होंने नोहा किया या सब्र किया? आपका ज़मीर क्या कहता है, उन्होंने नोहे पड़े होंगे या सब्र किया होगा? बोलो भाई, सब्र किया। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कूफा वालों को मलामत किया करते थे कि तुम जू मारने के मसले हमसे पूछते हो, तुमने हुसैन का कत्ल कर दिया, तो ये हजरत इब्ने उमर ने इसीलिए कहा ना कि आपको उसका गम हुआ था। तो इब्ने उमर का अमल क्या था? क्या उन्होंने मातम किया? क्या उन्होंने छुरों से अपने आप को मारा? हजरत हुसैन का कत्ल भी जालिमाना और उससे पहले सैयदना उस्मान का कत्ल भी जालिमाना। अगर नोहा या मातम जायज है तो हजरत उस्मान की शहादत के दिन भी जायज है, हजरत हुसैन की शहादत के दिन भी जायज है। और अगर नाजायज है तो जैसे उस्मान की शहादत के दिन नाजायज, हुसैन की शहादत के दिन भी नाजायज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कुरान क्या कहता है ऐसे मौके के बारे में?
तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। कुरान जब भी पुरानी उम्मतों के वाकयात बताता है, कुरान कहता है ये कौम थी जो गुजर गई, इन्होंने जो किया उसका बदला इनको मिलेगा, तुम जो करोगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो हमें अल्लाह ने इस वाक़े में भी बता दिया कि सैयदना हुसैन का वाक़या, करबला का वाक़या जब सुना करो तो ये सोचा करो ये कौम थी जो गुजर गई, जिसने अच्छा किया, हुसैन इब्ने अली ने अच्छा किया, उनको इस अच्छाई का बदला मिलेगा। और जो हजरत हुसैन के कत्ल के हजरत सैयदना हुसैन के मुबारक खून से जिनके हाथ आलूदा हुए, क्योंकि कत्ल किया ना उन्होंने, तो लहा मा कसबत, उनको उस जुल्म का बदला भी मिलेगा। तो हमारा काम क्या है? हमने फॉलो करना है हुसैन के रास्ते को, ना कि हुसैन के नाम पे हमने मातम करने हैं। हुसैन का रास्ता क्या है जिसको हमने फॉलो करना है? अब मैं चंद चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहला सबक जो हमें करबला में मिलता है कि इज्जत और दीन, एक तरफ दुनिया है। देखो, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद के हाथ पे जाके बैत हो जाते, आप क्या समझते हो बेतहाशा मौल दौलत हजरत हुसैन पे खर्च नहीं करता क्या वो? जब एक बड़ा आदमी किसी के हाथ पे बैत होता है तो उसको भी तो फायदा होता है ना इससे। और क्या हजरत हुसैन को यकीन नहीं था कि करबला में मैं शहीद हो जाऊंगा? फतह और नुसरत की असबाब की दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आपने अहले बैत को करबला में रुसवा करने पर इज्जत की मौत को तरजीह दी है। आज अगर आप में ये ज़र्फ है कि आप इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देते हो, तो फिर आप हुसैनी हो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। सैयदना हुसैन की सखावत के वाकयात हैं। सैयदना हुसैन बागी नहीं थे रजी अल्लाह अन्हु। फिर जो अहले बैत का तर्ज अमल क्या था, मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी अमल ना हमें कुरान से मिलता है ना सहाबा से मिलता है। हम तो मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो जन्नती फिरका होगा उसकी जो अलामतें हैं, तो जब आप उन अलामतों के खिलाफ चलोगे, सहाबा और ताबीन को फॉलो नहीं करोगे, तो आप फिर अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दो। आप बताओ मुझे, इस्लाम में कोई महीना मनहूस है? बोलो ना, कोई महीना मनहूस है? तो आप मुहर्रम को मनहूस क्यों कहते हो? लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब फिरकवारियत फैला रहे हैं। देखो, फिरकवारियत जब फैला रहा हूं जब मैं किसी फिरके के खिलाफ आपको कर रहा हूं। मेरे बयान शिया लोग भी सुनते हैं, मिलते भी हैं। बहुत दफा एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, बड़ी इज्जत से मिले, मैं शिया हूं लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूं। यहां मस्जिद में भी आते हैं, मैंने कभी किसी पे तंज नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो शिया का मजहब है उसको करने दो। वो सबीले लगाते हैं, आप उनको मत छेड़ो, जाके तंग ना करो उनको। वो मातम करते हैं, आप उनको मत छेड़ो। वो नोहे करते हैं, वो नोहे पढ़ते हैं, आप उनको मत छेड़ो। लेकिन आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप शिया हो या आप सुन्नी हो। आप तो एक तरफ हो जाओ ना। मुहर्रम में अगर आप मर्सिये लगा के घूम रहे हो गाड़ियों में, इट मींस आप सुन्नी नहीं हो। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे पास, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम सुन्नत को फॉलो करते हैं। तो सुन्नत क्या कहती है? मैयतों पे गरेबान चाक करना, मैयतों पे चीखो पुकार करके रोना। आपने फरमाया लईसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। और इस अमल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। लोग कहते हैं हुसैन की याद में रोना नबी की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील ने बताया कि हुसैन शहीद होंगे, आप रोए, इसलिए कि उस वक्त आपको ये खबर मिली थी। लेकिन क्या हर मुहर्रम में आपने रोने का प्रोग्राम किया है या सहाबा को बैठ के बाकायदा रुलाया है आपने? क्या हो गया भाई? आपको भी जब करबला का वाकया की खबर मिली, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये नेचुरल है, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत। लेकिन हर मुहर्रम में बाकायदा बिठा के रोने का प्रोग्राम करना, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि शरीयत में नाजायज है ये गमों को बढ़ाना। ये कहां से जायज हो गया? हजरत उस्मान भी तो शहीद हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उनकी याद में आप रोने को सुन्नत क्यों नहीं कहते? हमारी नजर में हुसैन का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म और सैयदना उस्मान का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म था। दोनों मजलूम थे, दोनों मजलूम शहीद थे। हमें दोनों की शहादत पे गम है, लेकिन हम उस गम को मनाते नहीं है। इस्लाम में गम मनाना सुन्नत नहीं है। देखो, जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु, नबी के चचाजाद भाई, अहले बैत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लड़ाई के लिए मैदान जंग में भेजा, रूमियों से लड़ाई थी। हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे, आपको फरिश्तों ने इत्तला दी कि जाफर तैयार शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू, ये आंसू उस वक्त निकले जब ऐन शहादत की इत्तला मिली है। उस वक्त आंसुओं का निकलना मोहब्बत की अलामत है। आपने साहबी रसूल को भेजा कि जाओ आपकी ज़ौजात को, बीवियों को जाके खबर दो कि जाफर तैयार
क्या कुर्बानी थी सहाबा की, आप देखो। ऐसे जवान थे जाफर तैयार, खूबसूरत जवान। गज़वा बदर में जब मुशरिकीन मक्का ने ये नारा लगाया कि हल में मुबारिज, 3 सरदार आए, उन्होंने कहा पहले तुम्हारे अंदर से 3 बहादुर आए, हमसे लड़ें। देखो अरबों में ये होता था कि जब जंग के लिए 2 फौजें आमने सामने खड़ी होती थी तो पहले दोनों तरफ के बहादुर तरीन लोगों की लड़ाइयां होती थी कि जब तक दोनों में से एक कत्ल नहीं होगा लड़ाई शुरू नहीं होगी। तो आपको पता है कि इसमें बहादुर तरीन लोग निकलेंगे ना, जो लड़ना जानते हो। मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 या 4 बड़े बड़े सरदार आए लड़ाई से पहले, बदर में लड़ाई से पहले। उन्होंने नारा लगाया, हल में मुबारिस, कोई है तुम में जो पहले हमसे लड़े। यानी इधर से हम 3 हैं तो उधर से भी कितने चाहिए, 3 बंदे। इधर से अंसार सहाबा आए। मुशरिकीन मक्का ने कहा लईसू बी अकफाइना, ये हमारे जोड़ के नहीं है, कुरैशी हाशमी चाहिए, हमें हमारे नस्ब के लोग होने चाहिए। तो इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और हजरत जाफर तैयार को भेजा। जिन सहाबा को भेजा इनमें हजरत जाफर तैयार भी थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुकाबले में गालिब आ गए। खूबसूरत सहाबी, नजाशी के सामने आपने तकरीर की है, हिजरत की है ना जब हबशा की तरफ, तो नजाशी ने पूछा जाफर तैयार से कि तुम्हारे पैगंबर जो कलाम लेकर आए हैं वो सुनाओ। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे मरियम पढ़ना शुरू कर दी। काफ हा या आइन सौद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया। ऐसी हजरत मरियम और ईसा इब्ने मरियम की सीरत को सूरह मरियम में बयान किया हजरत जाफर तैयार ने कि नजाशी रोते रोते उसकी दाढ़ी तर, और जितने पादरी बैठे थे सब की दाढ़ियां तर हो गई रोते रोते। तो ये तकरीर जो नजाशी के इस्लाम का सबब बने, बादशाह को मुसलमान करने वाले कौन थे, हजरत जाफर तैयार। और आपके छोटे छोटे बच्चे, 4 जवान बीवियां हों, छोटे छोटे बच्चे हों, और ऐसे में मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाएं, तो पैगंबर और सहाबा पे क्या क़यामत टूटी होगी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से क्या थे, सिर्फ आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। और आप सहाबा को इत्तला दे रहे थे कि जाफर तैयार शहीद हो गए और जाओ इनके घर वालों को बता के आ जाओ। कितनी बड़ी कुर्बानी है या नहीं है। जब खबर देने वाला आपकी अज़वाज को बता के आया कि जाफर तैयार शहीद हो गए, तो आपके घरों से खवातीन के रोने की आवाजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे बोलो कि अपनी आवाज को पस्त करो। फिर चीखो पुकार की आवाज आई तो आपने फरमाया कि अगर दोबारा चीखो पुकार की आवाज आए तो इनके मुंह पे खाक फेंक। वो शहीद की बेवा थी, और शहीद भी कितने मुकद्दस, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने की इजाजत नहीं दी। उस दिन जिस दिन गम पहुंचा है उस दिन भी चीखो पुकार की इजाजत नहीं दी है। तो आप बताओ अगले साल उस तारीख को चीखो पुकार की कैसे इजाजत मिल जाती। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। जब गम पहुंचा है उस वक्त चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है। छोटे छोटे यतीम बच्चे, हजरत जाफर तैयार के छोटे छोटे यतीम बच्चे, कितना गम होता है जब छोटे छोटे बच्चे, उनका बाप दुनिया से चला जाए, कितना तरस आता है उनके ऊपर। तो हमारे नबी को भी उन यतीम बच्चों पे भी तरस आया, उन बेवाओं पे भी तरस आया। लेकिन ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार करके खुद रोए, और ना आपने उनकी अज़वाज को रोने की इजाजत दी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मेरा मकसद शियों पे तंज करना नहीं है, उनका जो मजहब है उनको उस पे चलने दो। मेरा मकसद है आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो, किसी को तंग मत